नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें जब बारिश होती है तब लो लैंड एरिया में तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के श्याम विहार कॉलोनी में हूं, जो कि फजुल्लागंज में पड़ता है। आपको बता दूं, जब यहाँ बारिश होती है तब नगर निगम की साफ तौर से पोल खुलती है, तमाम जगह जल भराव होता है और काफ़ी समस्या यहाँ के रहने वाले लोगों को होती है। यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे जिस प्लेस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर जो जल निकासी जो होती है नाले के थ्रू, नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जब मैंने खबर करने से पहले जब बातचीत करी तो पता चला बिजली को भी लेकर के यहाँ पे समस्याएं हैं। खंबे पे जो बिजली जो रोड लाइट जो होती हैं उसको लेकर समस्याएं हैं। जो सड़कें हैं यहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं। यहाँ पे मेरे साथ इस एरिया के तमाम लोकल लोग खड़े हुए हैं जो कि यहाँ के रेजिडेंट भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे समस्या किस तरीके की इस क्षेत्र में है। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम आपका क्या है? बालन सिंह। क्या बालन सिंह जी इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से। समस्या कब से है सर? जब से आए हैं तब से है सर यहाँ पे। कभी शिकायत करने के बाद कोई आया यहाँ? कोई नहीं सर। अच्छा, किस तरीके की समस्या यहाँ पे होती है? सर यहाँ पर न बिजली है न पानी है। बरसात होती तो चारों तरफ पानी भर जाता है यहाँ पे। बरसात में डेंगू चिकनगुनिया सब बहुत होता है। तो बीमारियाँ भी काफ़ी बहुत फैलती हैं सर। अच्छा, कभी कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं सर, कुछ नहीं, कोई आता ही कोई नहीं आता सर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि महापौर संयुक्ता भाटिया और अमर नगर आयुक्त महोदय भी यहाँ पे आए। रोड पे विजिट करके नहीं, अंदर कोई नहीं आता। खाली आते हैं, खाली रोड पे विजिट करके चले जाते हैं, अंदर कोई नहीं आता। अच्छा, इन्होंने बताया कि जो दिक्कतें यहाँ पे हो रही थी उसको भी निजात दिलाने के लिए 15 दिन की बात करी। महापौर ने कहा कि यहाँ पे पानी निकलवाने के लिए, जो गंदा पानी उसको निकलवाने के लिए यहाँ मशीन भी लगाई जाएगी। ये सब कोई व्यवस्था करेगी? कोई व्यवस्था नहीं सर। देखिए पीछे देखिए कुछ बोल रहे चाचा से बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार मिश्रा है भैया। यहाँ पे खाली कागजी कार्रवाई होती है, बाकी यहाँ तक कोई आता ही नहीं। कभी तक कोई आया ही नहीं यहाँ तक। कोई भी आला अधिकारी नहीं? कोई आला अधिकारी का जो कर्मचारी तक नहीं आते यहाँ तक। जो आते हैं बाहर रोड तक काम करा के अपना निकल जाते हैं। सफाई कर्मी कभी आए? सफाई कर्मी भी यहाँ कोई आते नहीं। ये हालत देखिए आप रोड की। ना रोड है, ना कोई पानी निकास है, ना कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जीवन यापन काफ़ी समस्या है। किसी तरह से आदमी काट रहा है जीवन। अभी आप थोड़ा सा पानी भर जाए, पानी बरस जाए, आप अंदर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे कम से कम 3 फुट पानी भर जाता है। घुटनों तक पानी भर जाता है? घुटनों तक पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा, कभी शिकायत करी आपने ऊपर? शिकायत तो कई बार की, लेकिन होता क्या, शिकायत क्या सुनिए, काम खत्म, वहीं पे काम खत्म हो जाता है। यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं। खाना पूर्ति होती है, बाकी कुछ नहीं। खाना पूर्ति केवल कागजों पे। यहाँ तक मतलब ये मौजूदा आके यहाँ पे किसी कुछ सर्वे भी नहीं हुआ है तक। अच्छा, एक बात कर ले, क्या क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा आपके क्षेत्र में आए? अरे सब आते तो हैं, लेकिन बस चौराहे तक आकर के अंदर कोई आए। अब यहाँ के हालात देखे तभी तो समझ पाएगा। आप पहली बार आए हैं, कम से कम देखा तो आपने यहाँ करके। अच्छा, पहली बार यहाँ मीडिया? हाँ, मीडिया पहली बार आई है यहाँ पे। आप देखिए, पहली बार मीडिया आई है। विधायक जी को बता रहे हैं कि बाहर तक आते हैं। नगर आयुक्त महोदय या महापौर महोदया सिर्फ बाहर तक आती हैं, गली के अंदर तक घुसेंगी तब तो पता चलेगी यहाँ पे समस्या क्या है। पीछे देखिए एक भैया और भी हैं, कुछ बता रहे, क्या कह रहे हैं? नाम क्या है पहले? मेरा कुलदीप कनौजिया। अच्छा कुलदीप जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ? तो पानी इतना भरा होता है यहाँ पे, गांठियों ले ले। मेरा तो 2 बार ठेला यहाँ पलटी मार चुका है। क्या काम करते हैं? ये ठेला लगा पड़ा है पानी के बताशे? हाँ, पानी के बतासे। पानी के बताशे पानी में घुल जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। 2 बार तो मेरे ठेला यहाँ पलट चुका है। जब से आया बहुत परेशानी होती है निकालने में यहाँ पे। विधायक जी से कभी शिकायत की आप लोगों ने? अरे हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, यहाँ पे हम 4-5 महीने से आए हैं यहाँ। और किराएदार बनने के बाद भी समस्याएं तो सब लोग हैं यहाँ पे, सबकी परेशानी यहाँ है। खैर, आप देख रहे हैं तमाम समस्याएं। देखिए एक भैया और भी हैं। भैया, आपसे बात कर लें, आपका नाम क्या है? धर्मपाल कश्यप। अच्छा धर्मपाल जी, यहाँ पे किस तरीके की दिक्कतें आपको हो रही हैं? दिक्कतें बहुत हो रही। हम लोग 1-2 बार सब लोग दस्तखत करके कि चलो भाई विधायक जी को दिया जाए। कई बार हम लोग दिए, लेकिन कोई यहाँ कार्रवाई या कोई सुनवाई भी नहीं है। आप लोगों आ गए तो पहली बार यहाँ मीडिया आई है, नहीं तो कोई यहाँ देखने ही नहीं आता है। ये मेरा घर है, देख लीजिए, यहाँ हम लोगों का बिस्तर सब भीग जाता है। आप समझ लीजिए, बारिश के दिनों में अगर जो हफ्ता भर पानी बरस गया यहाँ, तो हम लोग समझ लीजिए कि खाना पीना क्या, बिस्तर और ये सब भीग जाता है। बताइए अब कैसे हम लोग जी रहे हैं। कि हम लोग कहते हैं कि भाई चलो भाजपा बढ़िया कर रही, लेकिन यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता। और बताइए अब तो भाजपा बढ़िया कर रही कि नहीं कर रही? कर रही, लेकिन यहाँ के लोग कार्यकर्ता नीचे वो कोई देखने नहीं आते हैं। अब योगी जी बाबा कहाँ तक देखें? यहाँ नीचे वाला कोई देखने आता है? वो तो वोट ले लिया, कहें यहाँ कई बार जागरण हुआ कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आते हैं फॉर्मेलिटी अदा किया और चले गए। कौन?
विधायक जी कई बार यहाँ इसी मैदान में पानी भरा हुआ यहीं पे आए हैं, जागरण में कई बार आए, कहें कि हम रोड बनवा देंगे, सब करवा देंगे। एक दो बार हमने देखा, कहीं यहाँ आए भी नहीं, कहीं भी नहीं आए कि एक बार चलो देख ले। जो है हम लोग कहे कि चलो भाई विधायक जी बनवाएंगे, अब किस बार ये जीते हैं, लेकिन कोई देखने यहाँ नहीं आता भैया। मतलब आश्वासन भी नहीं दिया कोई भी नहीं आसमान। वहाँ एक बार उद्घाटन किया कि सारी गलियाँ यहाँ की जो सब बन जाएंगी, लेकिन ये यहाँ आप तो देख ही रही है, सब मंजर पड़ा हुआ है, जुमला बन के रह गया। जुमला बन के रह गया कि हम लोग क्या मन में वो एक लाए थे उत्साह की जो है अब किस चलो नीरज बोरा को हमारे नए मुख्यमंत्री बाबा जी बने तो जो है ये तो सब सुधार देंगे, फिर भी हम लोग देख लीजिए कैसे मड़ैया में रह रहे हैं। देखिए काफ़ी दिक्कतें पीछे भैया बता रहे हैं। एक भैया हमारे साथ भी और भी है। दादा आपका नाम क्या है? महेश निगम। तो महेश जी यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम यहाँ सब 10 साल हो गए हैं, 12 साल। 10 साल हो गए। आपसे एक बात कर लें, आप वर्क क्या करते हैं? हम तो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है, मतलब पहले वर्क क्या कर रहे थे? सिंचाई विभाग में थे। तो सिंचाई विभाग में थे। यहाँ जब जाते होंगे तो घर की महिलाओं को आसपास में कि महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें होती होंगी। महिलाओं को किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में, मार्केट में जाने में बहुत परेशानी होती है। एक दो बार तो लोग गिर गए, औरतें फिसल गई, हम खुद एक बार गिर गए यहाँ पर, यहीं पर निकल। अब पानी भर जाता है तो बिल्कुल वो द्वीप बन जाता है, टापू टाइप का बन जाता है, कहीं निकलने नहीं, कभी निकलो तो इतने पानी में सब पड़ता है सबसे ज़्यादा। और कई बार कहा यहाँ के तो जो आपके पार्षद हैं वो तो बिल्कुल उनसे 2-4 बार कहा गया, उन्होंने कहा कि हमको खड़े नहीं होना है। अब हम खड़े नहीं होना, फिर हम यहाँ नहीं बनवाएंगे, इधर सड़कें नहीं बनवाएंगे। खड़े नहीं होना है इसलिए कुछ बनवाएंगे भी नहीं। हाँ, इधर नहीं बनवाएंगे। क्या नाम है पार्षद जी का? नाम है जगलाल यादव। जगलाल यादव, वही पार्षद समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और बता रहे हैं। क्या आप कुछ कह रहे थे? पार्षद जी क्या कहते हैं? पार्षद जी कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि हम यहाँ से जीते नहीं हैं तो हम क्या यहाँ का कोई काम ही नहीं करेंगे। मतलब यही वाली राजनीति नहीं, वोट नहीं तो काम नहीं, काम नहीं, वोट नहीं तो काम नहीं, कोई हम काम नहीं। नाम क्या आपका? रमेश चंद्र जायसवाल। अच्छा रमेश जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपको यहाँ पे? नाली, रोड, सबसे बड़ी सीवर, क्योंकि आए दिन सीवर चौक होता रहता है। सीवर वालों को फ़ोन करो, आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। वो जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते हैं तब तक यहाँ गांठ भर पानी भर जाता है, गंदगी में निकलना पड़ता है, दुनिया भर की समस्याएं आती रहती हैं। मैम आपका नाम क्या है? सुशीला देवी। अच्छा सुशीला जी, इस क्षेत्र में किस किस तरीके की समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं? भैया बारिश होती तो बच्चों को लेके स्कूल जाओ तो उसमें जो है बरसात में पानी में गांठियों के ऊपर पानी भर जाता है, बच्चे गिरते ऐसे हैं, बैग सारी भीग जाती है, बच्चे भीग जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, कितनी बार शिकायत किए, जो सब कुछ किए, एप्लीकेशन भी डाले कोई, लेकिन यहाँ की समस्या हल नहीं होती है। ना कोई रोड बनी है, कुछ भी यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी से मिले आप लोग? विधायक से भी मिले हैं, मतलब सब लोगों से मिले, एप्लीकेशन भी डाले, लेकिन कोई यहाँ की समस्या का समाधान नहीं होता। ना यहाँ पे कोई आता बस चला जाता, बस कुछ किसी चीज़ का हल नहीं है। मतलब आएंगे चले जाएंगे, खाना पूर्ति बस हो जाती, काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं होता भैया, काम कुछ नहीं। पीछे देखिए एक आंटी और भी बोल रही है। आंटी आपका नाम क्या है? मालती। अच्छा मालती जी, यहाँ पे किस किस तरीके की समस्याएं हैं? यही सब समस्या है, पानी भर जाता है और बच्चों को आने जाने में समस्या होती है, बैग वैग सब गीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं जब। और बाकी जगलाल के यहाँ दिया गया एप्लीकेशन, नीरज बोरा को दिया गया, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा क्या कुछ बीमारियां भी होती हैं क्या इस सब गंदे पानी को चलते? अब बीमारी तो होते ही हैं भाई, जो कोई दिक्कत आ रही, पानी भरा है, पानी निकल नहीं रहा है तो बीमारी तो आना है। कोई दिक्कत है, पानी भरा तो बीमारी आएगी। यही सब समस्या है भैया, क्या करें। अब कई बार हम लोग एप्लीकेशन जा के दिए हैं, लेकिन नहीं कोई सुनवाई। हाँ आएंगे वोट के भैया हाथ पाँव जोड़िए, उसके बाद मतलब निकल जाता, कुछ काम नहीं करते। मतलब जिस समय चुनाव उस समय नेताजी धरातल पर दिखाई देंगे, उसके बाद नहीं। जी माता जी, हम लोग कह देते हैं कि भैया रोड बनवाओ, कहे हाँ बनवा देंगे, आप किला बनवा देंगे, बनवाते नहीं, हमेशा दिक्कत के चले जाते। अच्छा एक चीज़ बिजली को लेके भी समस्याएं सुन रहे हैं, बिजली को लेके भी समस्याएं होती हैं? बिजली कभी ज़्यादा जाता है, मतलब तुरंत आ जाता है, कभी घंटा 2 घंटा चला जाता, नहीं आ जाता है थोड़ी। अच्छा रोड लाइट यहाँ पे लगी हुई है क्षेत्र में? रोड लाइट नहीं है, मतलब रात के अंधियारे में पूरा एरिया अपने द्वारे हम लोग जलाते हैं तो जलाते हैं, न जलाए तो नहीं। अच्छा क्षेत्र में कोई पानी टंकी वगैरह?
पानी टंकी नहीं है, मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, पूरा क्षेत्र नज़रअंदाज कर दिया। पानी नहीं है। चाची नाम क्या आपका? राम प्यारी। अच्छा राम प्यारी जी, किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ सब गंदगी है और जाने के बच्चों को पढ़ने के जाने के रास्ता भी नहीं है भैया, और जो कहा जाता है तो कोई भी आता नहीं, नाली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी गंदगी भई है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो बच्चे स्कूल जा जो तो भी पानी में जाते हैं तो पठाए हो जाते हैं तो भैया लोग गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे भैया जाएंगे। अच्छा एक बात कर लें, यहाँ पे क्या जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो लोग आते हैं? कोई कभी नहीं आया है, एक लोग कभी नहीं आया है भैया, कोई सफाई करने वाला नहीं आया है, न करने वाला है, कोई भी नहीं आया। सारा कचरा देख लो, सारा पड़ा है, सारी गंदगी पड़ी है, इससे बीमारी होती है। अभी भी बड़ी बीमारी है, उधर सफाई पूरी भवे, इधर कोई झाके नहीं आवा है। इधर देखिए कोई नहीं आ रहा। एक हमारे साथ आंटी और भी। आपका नाम क्या मैम? गुड़िया सिंह। अच्छा गुड़िया जी, हम ये जानना चाहते हैं किस तरीके की समस्याएं आपके क्षेत्र में हो रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है सर कि आज के समय में शिक्षा सबसे ज़रूरी है जी, वो सभी को पता है। तो अगर हमारे मोहल्ले में घुटने तक पानी है तो बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे, नहीं संभव है। और दूसरी बात, पानी भरा है तो बीमारी भी बहुत फैलेगी। और हम लेडीज, हमारे मोहल्ले की लगभग सभी लेडीज़ों को लेकर हम गए कई बार पार्षद के पास कि आप मलबा ही डलवा दो जिससे बच्चे स्कूल जा पाए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि बुलाया गया था कि आप एक बार आके देख लीजिए, नहीं आए वो। मतलब पार्षद कभी नहीं है क्या? विधायक जी के पास या किसी आला अधिकारी के पास आप लोगों ने बहुत बार सारे मोहल्ले वाले मिलकर मतलब लिखित उनको दिया कि आप एक बार यहाँ को आकर देख लीजिए, आप देखेंगे तो शायद आपको विश्वास हो। हम लोगों को अगर ऐसे नहीं मान रहे, लेकिन किसी भी मतलब कोई भी बड़े लोग आज तक यहाँ पे नहीं आए, मलबा तक नहीं पड़ा हमारे यहाँ। अच्छा, जो आला अधिकारी जैसे नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय ये सब बात करती कि हम लोग वहाँ पर गए, विजिट किए, तो क्या वो लोग आप लोगों से मुलाकात हुई? नहीं, कभी कोई आया ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, यहाँ के पार्षद जो हैं वो भी नहीं यहाँ पे आए हैं। जो हम लेडीज, मोहल्ले की सारी लेडीज, मैं खुद लेके गई हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। एक बात और कर ले, आपके तमाम महिलाओं की आप बात कर रही हैं, सब मित्र भी होंगी आपकी, किन किन तरीके की समस्या, कॉमन समस्या जो सभी महिलाओं को इस क्षेत्र में हो रही है? सर सबसे पहली बात तो बच्चों को लेके है, दूसरी बात बीमारी, और तीसरी बात यहाँ हमारे मोहल्ले के आप देख रहे होंगे कि ऐसे वर्क करने वाली हैं डेली की, तो वो पानी में घुटने भर पानी में साड़ी पहन के जाएंगी, आप सोचिए कैसे काम करेंगे। कितनी समस्या है हम लेडीज़ों के लिए। ये तीन तो बहुत बड़ी समस्या है, बाकी पानी भरने पे तो सारी समस्याएं होती हैं, गंदगी होगी, बीमारी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, किस किस तरीके की बीमारी यहाँ क्षेत्र में लोगों को हुई है? टाइफाइड तो अक्सर यहाँ ख़त्म ही नहीं होता है, टाइफाइड होता है, सुअर घूमती रहती हैं, आजकल बीमारी चली रही है, उसकी वजह से बहुत सारे फीवर, बच्चों को सर्दी जुकाम सब लगे पड़ा रहता है। क्या कभी हेल्थ कैंप गवर्नमेंट की तरफ से लगता है? कभी कुछ भी नहीं हुआ सर, कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है इस इलाके में, कभी कुछ नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र को नजरअंदाज एक तरीके से कर दिया। बता रहे हैं कि पास में एक सुअर भी मरा पड़ा हुआ है, लेकिन देखने अभी तक कोई नहीं आया। इस क्षेत्र में लगातार समस्या पिछले काफ़ी समय से बनी हुई है। यहाँ पे जो लोग जो 16-16, 20-20 साल से रह रहे हैं, वो भी बता रहे हैं जब से यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जब भी बारिश होती है तब यहाँ जल भराव की समस्या होती है। नगर आयुक्त की बात करें, महापौर की बात करें, लगातार कहते हैं कि धरातल पे वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं, यहाँ के फजुल्लागंज के, ये सभी बता रहे हैं यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी हुई। देखने वाली बात होगी खबर चलने के बाद किस तरीके का एक्शन प्रशासन लेता है और क्या इस पर कार्रवाई होती है, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तब तक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।